गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आप लोगों को पहला चैप्टर सीक्वेंस बता दिया गया है। उससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए हैं, उसको आप लोग देखिए। उसके वीडियोस हमारे चैनल पर जो है अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइए, देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ आपको दिखाई देगी। उसमें मैंने सीक्वेंस के बारे में जो है लेक्चर दिया है। अब जो हमारा आज का लेक्चर होगा वह इनफाइनाइट सीरीज़ से रिलेटेड होगा। इससे भी रिलेटेड सीरीज़ आपकी जाएगी, ये भी 10-15 वीडियो के इर्द गिर्द में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखिए, इनफाइनाइट सीरीज़ की चर्चा हो रही है, तो चैप्टर अगर आपका इनफाइनाइट सीरीज़ का है तो पहले तो आपको सीरीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फाइनाइट सीरीज़ क्या होती है इसके बारे में, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है और अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में पहले आपको मैं ब्रीफ जानकारी देता हूं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सीरीज़। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सीरीज़। आपको सीक्वेंस में क्या बताया गया था कि सेट ऑफ नंबर होता है जो एक मैपिंग के थ्रू होता है, एफ मैप्स n to n या n to r, तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ। तो ये जो मैपिंग तैयार होती थी वहाँ पर कोई रिलेशन जो था वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था बिटवीन टू टर्म्स। दो टर्म के बीच में आप वहाँ पर रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, तो वहाँ पर वो सीक्वेंस था, वहाँ पर वो हाइट था, रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब सीरीज़ हम बनाते हैं तो उसमें हम रिलेशन दिखा देते हैं, ऐड कर देते हैं, सीरीज़ को प्लस माइनस के साथ करते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी एक जो है कड़ी बन जाती है नंबर से रिलेटेड जोड़कर, उसे हम सीरीज़ कहते हैं। अब डेफिनीशन अगर इसकी हम डिफ़ाइन करें तो क्या होगा, लेट u1 u2 एज सो ऑन un, कोई भी आप मान सकते हो, x1 x2 एज सो ऑन xn भी मान सकते हो। यू आर फ्री टू चूज़ दिस वेरिएबल वैल्यू। बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कह रहा है कि रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस आपको दिया गया है, और फिर क्या करते हैं आप, देन द सम, इन सबको ऐड करते हैं, u1 प्लस u2 प्लस un प्लस एज सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। आपको पता है कि जब हमारी वैल्यू 1 to इनफाइनाइट जाती है तो वहाँ हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं। तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी तक अगर लिखेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी un। 1 रखोगे ये आएगा, 2 रखोगे ये आएगा, n रखेंगे तो ये आएगा, ऐसे एज सो ऑन आता रहेगा। इज कॉल्ड अ सीरीज़, इसे हम सीरीज़ कहते हैं। ठीक, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको दिखाया जाए तो एग्ज़ाम्पल के तौर जैसे 1 + 2 + 3 प्लस एज सो ऑन प्लस n एज सो ऑन प्लस, ये क्या है, इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सीरीज़ की वैल्यू अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में करना चाहूँगा तो क्या होगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n। अब n की वैल्यू आप 1 2 3 एज सो ऑन रखते चले जाइए, तो ये आपकी सीरीज़ हो जाती है। ठीक है, मैंने कहा कि अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज़, तो कितने टाइप्स की आपकी सीरीज़ होगी। तो देखिए, तो टाइप्स ऑफ सीरीज़ में आपका क्या होगा, मेनली जो होती है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला क्या है, फाइनाइट सीरीज़ है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं या डिफिनिट होते हैं या फाइनाइट होते हैं। ठीक, और इनफाइनाइट सीरीज़, तो इनफाइनाइट सीरीज़ में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल अभी आपको बताया गया एज सो ऑन। अगर मैं दिखाऊंगा 1 + 2 + 3 प्लस एज सो ऑन प्लस n, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, डिफिनिट है। तो जब डिफिनिट है तो वैल्यू इसकी क्या हो गई, फाइनाइट सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने लगती है। अगर यही इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा,
यहाँ अगर हम वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 + 2 + 3 + S1 + n प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा। सिग्मा n = 1 to इन्फिनिटिव n आ जाएगा। ठीक है, या इसको आप जनरलाइज अगर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसे क्या जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, u1 + u2 + S1 + un सिग्मा n = 1 to इन्फिनिटिव के प्लेस पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और un हो जाएगा। तो ये फाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। इनफाइनाइट वाले में क्या होगा, अगर मैं लिखूँगा u1 + u2 + S1, अभी मैंने जो सीरीज़ की डिफिनीशन बताई थी, un के बाद क्या करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो सिग्मा n = 1 to इन्फिनिटिव un ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा आपका है अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग क्या होती है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। तो ऐसी सीरीज जिसमें एक प्लस आए दूसरा माइनस आए, जैसे u1 प्लस है माइनस u2, फिर उसके बाद माइनस u3 निगेटिव है, सॉरी प्लस है, तो u4 निगेटिव। ऐसे इस टाइप की जो सीरीज़ आपकी बनती है इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या होता है, प्लस माइनस एक टर्म के बाद अल्टरनेट आता रहता है, तो वह सीरीज़ हमारी क्या हो जाती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक होता है कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है इसमें un > 0 होने की कंडीशन रहती है। अगर un > 0 है फॉर ऑल n के लिए, तब ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब सीक्वेंशियल और पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ क्या है। इसमें देखिए जो हम डिफ़ाइन करते हैं सीक्वेंशियल और पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ को, जो हमारी सीरीज़ है वो क्या है, u1 + u2 + u3 + S1 un + S1 इनफाइनाइट तक जा रही है। अब उसमें से अगर हम कुछ टर्म्स ले लें और उनका सम निकाल देते हैं, तो वह जो टर्म्स का सम हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल और पार्शियल सम ऑफ सीरीज़। उसे हम Sn से डिनोट करते हैं, कैपिटल Sn से। तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, वह पार्शियल सम दिखाता है। अब जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका फार्मूला आपको Sn पता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। ऐसे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी पता है, ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी पता है, समेशन की वैल्यू डिफाइन करने का। तो उन अगर हमारी जो सीरीज़ उस टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में पहले हम उस दी गई सीरीज़ का क्या करते हैं, समेशन निकालते हैं n टर्म्स का। उसके बाद जो है हम आगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन अगर जो है मैथमेटिकल वे में डिफ़ाइन की जाए तो है क्या, लेट u1 + u2 + S1 + un + इनफाइनाइट तक जाएगा, ये बी एन इनफाइनाइट सीरीज़ आपकी है। इफ़ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। क्या कह रहा है, ये फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ मतलब पहले से लेकर n टर्म का सम अगर है, इसका मतलब फाइनाइट टर्म का हम सम करके क्या करते हैं, Sn को निकालते हैं। देन Sn इज़ कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। एज फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अगर आपको 1 + 2 + 3 + S1 + n तक का हम सम कहें तो Sn = क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a 2 × 1, a की वैल्यू क्या है 1 + n - 1, d की वैल्यू क्या है 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आएगी n/2 2 + n - 1। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, n + 1/2। तो दिस इज़ द सम ऑफ
फर्स्ट एंड nth टर्म्स। तो जो है फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम आ जाता है ये हमारा पार्शियल सम ऑफ सीरीज हो जाता है। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के जो है सहायता से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सीरीज़ हमें दी रहेगी पहले उस सीरीज़ के हम n टर्म्स का सम करेंगे और सम करने के बाद हम जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में सोचते हैं या चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कन्वर्जेंट क्या होता है। सीक्वेंस में बताया गया था क्या कि आपका सीक्वेंस जो होता है या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, यहाँ सीरीज़ में भी यही होता है कि आपका सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी की कंडीशन बनती है। ठीक है, वहाँ पर भी यही कंडीशन थी, यहाँ पर भी यही कंडीशन है। इसको हम कैसे जो है डिफ़ाइन करते हैं आइए देखते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज़ की क्या चर्चा होती है। आपके पास क्या है, अगर इनफाइनाइट सीरीज़ यूनियन इज सेड टू बी कन्वर्जेज इफ़ द सीक्वेंस एन ऑफ इट्स पार्शियल सम कन्वर्जेज। करा कि अगर आप पार्शियल सम निकालते हो, एन टर्म्स का सम निकाल के उसको आप जो है लिमिट निकालो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो आपकी सीरीज़ क्या है, वह कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसीलिए कहा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आ गई। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ गई तो क्या हो गया, आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि यूनियन आपका जो दिया है इज कन्वर्जेंट होगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी। इसका इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाई का क्या मतलब है कि अगर लिमिट जो है एन एस एन की जो है फाइनाइट आ रही है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, या अगर सीरीज़ कोई कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट फाइनाइट आएगी। ये इसके कहने का मतलब है, मतलब कन्वर्सली भी ट्रू होगा। अगर लिमिट फाइनाइट है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लिमिट फाइनाइट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकलती है, यहाँ नोट देख लेते हैं। इफ़ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू यस दिया है, तो जो ये यस है ये क्या है, यस क्या है, सम ऑफ सीरीज़ जो आपका दिया है यूनियन टर्म्स का सम है। ठीक है, इसे जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं तो वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाएगी। सपोज करिए कि आपको दिया गया है क्वेश्चन 1 + 2/3 + 2/3 होल स्क्वायर प्लस ऐसो 1 + 2/3 रेज़ टू पावर n-1 प्लस ऐसो 1। हमें पता करना है कि ये सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसके जो है एस एन को निकालेंगे। एस एन कैसे निकलेगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए क्या है, 1 है। ये सीरीज़ कैसी है, ए आर स्क्वायर ऐसे आती जा रही है, इसका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है आपको पता है, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। ये कहाँ तक जा रही है, एन टर्म्स तक हमें इसका समेशन निकालना है। अब देखिए 2/3 इज़ लेस देन 1 है, जाहिर सी बात है लेस देन 1 है। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 - आर रेज़ टू पावर n अपान 1 - आर का। अगर यही ग्रेटर देन होता तो ये आर्डर चेंज हो जाता। कोई वैल्यू में चेंजिंग करने पर प्रॉब्लम नहीं आती है, आप लोगों को इसे बताया गया होगा इंटरमीडिएट में। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे 1, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे 1 - 2/3 रेज़ टू पावर n अपान 1 - 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - 2/3 रेज़ टू पावर n अपान, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 2 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3,
यहाँ 2/3 रेज़ टू पावर n, इस टर्म्स में आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसकी लिमिट निकालो Sn की लिमिट, तो Sn की अगर हम लिमिट निकालते हैं तो क्या मिलता है, लिमिट Sn टेंस टू इन्फिनिटिव Sn, ये कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, वही रहेगी n टेंस टू इन्फिनिटिव ब्रैकेट 3 माइनस 3 2/3 रेज़ टू पावर n। तो इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 3, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी लिमिट क्या होगी n टेंस टू इन्फिनिटिव 2/3 रेज़ टू पावर n। ये 1 से छोटा है, तो वैल्यू जब 1 से छोटी है तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या आती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2/3 रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ ये वैल्यू जब उठा के रखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ 3 आ गया, 3 क्या है, 3 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो 3 जब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो Sn हमारा है ये फाइनाइट वैल्यू दिया, Sn फाइनाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ डिफिनीशन क्या कहती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पर Sn क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो हमारा जो दिया गया इनफाइनाइट सीरीज़ है वह कौन सी है, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। तो वह सीरीज़ में हमारी कन्वर्जेंट हो जाती है। फिर से इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे इनफाइनाइट सीरीज़ सिग्मा un दिया है उसके हम जो है nth टर्म का सम कर लेते हैं या n पदों का योग कर लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। जो सम ऑफ n टर्म्स हमारा आएगा उस पर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं। अगर लिमिटिंग वैल्यू हमारी फाइनाइट आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो वह सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अच्छा, अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगी, तब वह सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, यही जस्ट सेम लाइक उसकी भी डिफिनीशन है। कन्वर्जेंट की जो डिफिनीशन है वही डाइवर्जेंट की है, बस केवल लिमिटिंग वैल्यू जब आप निकालते हो तो यहाँ फाइनाइट के प्लेस पर इन्फिनिटिव प्लस या माइनस इन्फिनिटिव आ जाती है। और जब आइसोलेटरी की कंडीशन आएगी तो ऑसिलेटरी में या आपकी ये फाइनाइट नहीं आएगी, अल्टरनेट जैसे प्लस आ गया तो माइनस आ गया कहीं पर लिमिट, या आपकी प्लस इन्फिनिटिव आई तो फिर माइनस इन्फिनिटिव आ जाती है, तो वहाँ ऑसिलेट करती है लिमिट, तो ऑसिलेटरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपका बना, ये क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 + 2/3 + 2/3 रेज़ टू पावर 2 प्लस एज सो वन प्लस 2/3 रेज़ टू पावर n-1 एज सो वन दिया है। इट इज़ अ गिवन सीरीज़, ये हमारी गिवन सीरीज़ है। डिफाइन विच टाइप ऑफ सीरीज़ इट इज़, ये किस टाइप की सीरीज़ है, तो यह सीरीज़ किस टाइप की है, पहले ये ऑब्जर्व करो कि ये सीरीज़ कौन सी है, AP में है, GP में है कि SP में है। वैसे AP GP ही आप लोगों के सिलेबस में भी है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी है, लेबनीज़ बाकी टेस्ट्स हैं, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज़ आपकी डिफ़ाइन रहती है, उसमें आपको ध्यान उतना नहीं देना पड़ता है, लेकिन यहाँ AP JP से रिलेटेड आपकी जनरलाइज सीरीज़ बनती है। तो ये जो सीरीज़ आपकी दी गई है ये हम देख रहे हैं, ये सीरीज़ हमारी किस टर्म में है, A + AR + AR² प्लस एज सो वन प्लस AR⁻n-1 एज सो वन आ रहा है। तो ये इसमें कंपेयर करेंगे इससे, तो A कितना आया है, 1 आया है, R कितना आया है, 2/3 आया है। तो ये हमारा कौन सी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फिर AR² है, तो इसका मतलब ये हमारी सीरीज़ GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो GP का हम जो है सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, R <1 है तो A ब्रैकेट में 1 - r⁻n 1 - r का फार्मूला लग जाएगा। इस फार्मूले में उठा के इन सब की वैल्यू रख देते हैं, और हमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव अप्लाई करना होता है। उसे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं लिमिट हमारी क्या आती है, ये फाइनाइट आ जा रही है। अगर लिमिट हमारी फाइनाइट आ रही है तो हमारी जो दी गई सीरीज़ है वो क्या है,
कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अदरवाइज सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेट करेगी। तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी फाइनाइट वैल्यू पर। अब यहीं अगर मैं इनफाइनाइट की चर्चा करता या यहाँ पर मैं डाइवर्जेंट सीरीज़ की डिफिनीशन लिखता, तो डाइवर्जेंट सीरीज़ की क्या हो जाती, सारी वैल्यू यही रहती, यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। लिमिटिंग वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव आ जाती या माइनस इन्फिनिटिव आ जाती। यहाँ पर जो मैंने फाइनाइट लिखा है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव लिख देते, तो ये डिफिनीशन किसकी बन जाती, डाइवर्जेंट सीरीज़ की डिफिनीशन ये हमारी डिफाइन हो जाती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि एक सीरीज़ आपको दी है 1 + 1 + 1 + S1 + 1 n + S1, ये सीरीज़ है कि 1 + 1 + 1 + S1 + n + S1 है। बताइए ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो क्या करेंगे, इस सीरीज़ का हम सम निकालते हैं। या n क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या होगा, इसका n होगा। ठीक, पार्शियल सम निकाल देते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो हमें पता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या मिलता है, इन्फिनिटिव। ये प्लस इन्फिनिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज़ हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव आ जाए। ठीक, तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तब भी वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, निगेटिव आ जाता है तब भी वो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ ही बोली जाती है। ठीक है, अगला आपका क्या होता है, ऑसिलेटरी सीरीज़ है। ऑसिलेटरी की कंडीशन क्या होती है, इसे देख लेते हैं। ऑसिलेटरी सीरीज़ की हमारी कंडीशन क्या है, इसमें कहता है कि जो आपकी सीरीज़ दी गई है, ठीक है, उस सीरीज़ में क्या कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारा सम निकला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पर जो Sn का हमने लिमिट निकाला वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू, या तो प्लस इन्फिनिटिव नहीं आएगा, या तो माइनस इन्फिनिटिव नहीं आएगा, या तो प्लस इन्फिनिटिव आएगा या तो माइनस इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि फाइनाइट ऑसिलेट लिमिट क्या करेगा, फाइनाइट ऑसिलेट लिमिट, इसकी लिमिट क्या करेगी, वो फाइनाइट होगी लेकिन ऑसिलेट करेगी दो वैल्यूओं के बीच में, टू वैल्यूज़ के बीच में इसकी लिमिट क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। अगर फाइनाइट ऑसिलेट लिमिट होगी, अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज या तो इन्फिनिटिव देगी या तो प्लस इन्फिनिटिव देगी या तो माइनस इन्फिनिटिव देगी, अल्टरनेट कंडीशन पर। इसे समझने का प्रयास करिए। इसमें कहता है कि जो हमारी सीरीज़ दी गई है उसके आप Sn को निकालिए, उसकी आप लिमिट निकालिए। अगर वह फाइनाइट ऑसिलेट लिमिट दे रहा है तब भी वह ऑसिलेटरी सीरीज़ है। अगर वह जो है ना तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव दे रहा है ना तो नेगेटिव इन्फिनिटिव दे रहा है तब भी वो आपकी क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज़ है। ये डज नॉट इक्वल टू की कंडीशन है कि ये फाइनाइट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक सीरीज़ हम लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ये वैल्यू कंफर्म हो जाएगी, 1 - 1 + 1 -1 S1। इसका आप सम निकालिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 2 टाइप की सीरीज़ बनेगी। ये क्या बनेगी, अगर मैं सम ऑफ इवन टर्म्स करूँगा तो इवन टर्म्स का क्या होगा, सम 0 आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर n की वैल्यू हमारी इवन हो जाती है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इनको देखो, या अगर मैं 1 और 2 को देख लेते हैं,
ऑड टर्म का सम करता हूँ, अगर n इवन है तो क्या आ जाएगा, सम 0 आएगा। अगर n जो है ऑड है तो ऑड की कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ यस n ही रहने दें, तो ऑड की कंडीशन में 1 आ जाएगा। अगर n हमारा ऑड है तो 1 आ जाएगा। जैसे 3 टर्म्स ले लीजिए आप, देखिए 1 1 कैंसिल, 4 लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या कर रही है, क्या कर रही है, फाइनाइट ऑसिलेट लिमिट को दिखा रही है। ये वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में रन करती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर n इवन है तो 0, अगर n ऑड है तो 1। तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, ये ऑसिलेट कर रही है 0 और 1 के बीच में, ये ऑसिलेट करती है। और ऑसिलेट कर से कहती है फाइनाइटली करती है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ हमारी कौन सी सीरीज़ है, ये हमारी सीरीज़ ऑसिलेटरी सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको जो है सीरीज़ की डिफिनीशन बताया, कितने टाइप की सीरीज़ होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की क्या बेसिक कंडीशन है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। अगले लेक्चर में हम जो है कन्वर्जेंट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। उसके बाद जो इसके टाइप्स हैं सीरीज़ के, जैसे पी सीरीज़ है, कंपैरिजन टेस्ट है जो है, और भी रेशियो टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट, जैसे कई टेस्ट हैं, उन सब से भी हम इनफाइनाइट सीरीज़ का जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट उनके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते हैं। उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेक्चर को अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम कुछ ही समय के बाद लाइव आ जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत है कहीं पर, किसी पॉइंट पर, आप कमेंट करिए। और हमारा मैथमेटिकल साइंस का एक ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, उसमें आप जो है मैसेज करिए। हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी बना है इफेक्टिव फ्लाइंग का, या मैं मैथमेटिकल साइंस का ही एक ग्रुप बना देता हूँ, आप लोग उसमें जुड़ जाइए, अपने कमेंट्स डालिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको डालोगे, ग्रुप में डिस्कशन करो। जो नहीं ग्रुप में हो पा रहा है सॉल्व, उसे मैं सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग जो है तैयारी करिए, अच्छे से करिए, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप लोग लाइए। भगवान आप लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। धन्यवाद।